The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी 2017 से लेके 2023 तक 7 बार कंडक्ट हो चुकी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर इसके पेपर उपलब्ध हैं और उनको डाउनलोड करने के बाद में प्रत्येक विषय का जो हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं शल्य के क्वेश्चंस। शल्य में 2023 में शल्य से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें मॉडर्न क्वेश्चन भी थे। 2022 में 10 क्वेश्चन थे, 2021 में 6 क्वेश्चन थे और 2020 में 9 क्वेश्चन थे। तो ऑन एवरेज हम ये मान सकते हैं कि शल्य विषय से 9 से 10 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन से एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो अभी तक 2023 से हम गणना करते हैं, अगर 17 से 23 तक जो है 57 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है जिसमें से एक एसर्शन यानी कि अभिकथन है और दूसरा रीजन है यानी तर्क है। तो अभिकथन है, एसर्शन है, डायरेक्ट इंगोइनल हर्निया इज मोर कॉमन इन ओल्डर मैन, है ना, ये सही है। इन ओल्ड मैन डीप इंगोइनल रिंग इज वाइट, है ना, ये कथन सही नहीं। यहां पर ऑप्शन बनेगा फर्स्ट इज, है ना, ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन है यहाँ पे सही है। इंगोइनल हर्निया की अपन बात करते हैं तो हर्निया के जो है 2 टाइप्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ हर्निया हम देखते हैं। इंगोइनल हर्निया तो 2 टाइप्स हैं, एक है इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट हर्निया होता है उसमें एक्सिट इंगोइनल कैनाल थ्रू सुपरफिशियल इंगोइनल रिंग, है ना, और ये इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ डीप इंगोइनल रिंग होती है। लेकिन ओल्ड मैन में दावा किया जा रहा है कि ये डीप इंगोइनल रिंग जो होती है ये वाइड यानी चौड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि डायरेक्ट इंगोइनल हर्निया आर मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड ओल्डर एज। फर्स्ट सेकंड ठीक है, लेकिन सेकंड सही नहीं है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजिकल रोडेंट अल्सर आर एक्वस सेल कार्सिनोमा, है ना, ये बिल्कुल गलत है ना। बेसल सेल कार्सिनोमा होते हैं। रोडेंट अल्सर रीजनल लंप नोड्स आर नॉट इनलार्ज एंड देयर विल बी नो मेटास्टेसिस। तो यहाँ पर पहला तो गलत है, लेकिन दूसरा जो है वो सही है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। डी ऑप्शन सही है। जब अपन रोडेंट अल्सर के बारे में पढ़ते हैं तो रोडेंट अल्सर आर नॉट इक्वस सेल कार्सिनोमा, इक्वस सेल कार्सिनोमा नहीं है ये, बट दे आर टाइप ऑफ स्किन कैंसर कॉल्ड बेसल सेल कार्सिनोमा, है ना। तो जो रोडेंट अल्सर होते हैं वो बेसल सेल कार्सिनोमा होते हैं, इसलिए पहला गलत है। बेसल सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 75% ऑफ नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर। रोडेंट अल्सर आर आल्सो नोन एज बेसिलियोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, यंत्र और उनके टर्म से हमें मैच करना है। तो स्वास्थ्य यंत्र जो होते हैं, स्वास्थ्य यंत्र जो होते हैं वो अस्थिगत सैलों के निरहन में काम में आते हैं, डीप यूज में आते हैं। और जो नाड़ी है, नाड़ी का पर्याय है स्रोतस, अपना फंडा था नाड़ी, सिरा, धमनी, है ना, ये स्रोतस के पर्याय होते हैं। सुश्रुत के अनुसार नहीं, चरक के अनुसार। तो फंडे से याद रहता है नाड़ी यंत्र जो है स्रोतोगत सल निकालने में काम में आते हैं। और ताली बजती तो ना कान में पहुंचती का, और ना कर्ण और नासा के शल्य में आता है ताल यंत्र। और सदंश यंत्र काम में आते हैं स्नायुगत शल्य के निराण में निकालने में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले का तीसरा, पहले सी ऑप्शन जो है सही है। सुश्रुत में और शल्य में हम पढ़ते हैं इन चीजों को।
है ना। तो देखो यहाँ स्वास्थ्य के अंत में अपन ने लिखा हुआ है, स्वास्थ्य के अंत जो है उनके बारे में नोट्स में है कि वो अस्थिगत शल्य निर्वहन में काम में आते हैं। जो सदन से अंत है वो शिरा स्नायुगत है ना, शल्य के निर्वहन में काम में आते हैं। जो ताल यंत्र होते हैं वो कर्णनासा, और जो नाड़ी यंत्र होते हैं वो सोतोगत शल्य निर्वहन के काम में आते हैं, नाड़ी यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द बॉस साइन देयर इज ए ट्रेंडेंस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये गलत है, क्योंकि मर्फी में ये जो सिम्टम लिखा है ये मर्फी साइन का है, बॉस साइन का नहीं है, ये मर्फी का है, इसलिए गलत है। मर्फी ट्राइड जो है, पेन मर्फी ट्राइड होता है पीबीटी, पेन, वॉमिटिंग और टेम्परेचर या फीवर कह सकते हैं अपन। मर्फी ट्राइड एक्यूट एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता, ये सही है। इन ग्रे टनर साइन जो है, देयर इज डिस्कलरेशन इन फ्लैंक एंड इज सीन इन एक्यूट हीमोरेजिक पैनक्राइटिस, है ना, ये भी सही है। इन मर्फी साइन देयर इज हाइपर एरिस्थेसिया बिटवीन 9th and 11th रिब्स पोस्टियर ऑन राइट साइड। ये वाला जो लाइन है जो है बॉस साइन की है, अपोजिट लिख गए हैं यहाँ पे, मर्फी का बॉस में लिख गया है, बॉस का मर्फी में लिख गया, इसलिए ये दोनों गलत हैं। चौथे का आंसर बनेगा यहाँ पर बी और सी सही है। एक बार अपन इन चीजों को देख लेते हैं, है ना। ग्रे टर्नर सिंड्रोम, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक इज सीन मोस्ट कॉमनली इन एक्यूट हीमोरेजिक पैनक्राइटिस। ये पूछा गया है ग्रे टर्नर सिंड्रोम का। दूसरा जो है मर्फी ट्राइड कहलाता है, राइट अपर कॉन्ड्रेट में पेन, वॉमिटिंग और जो है फीवर, है ना। मर्फी ट्राइड होता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस का। और जबकि मर्फी जो होता है वो पॉलीसिस्टाइटिस का होता है, ट्राइड होता है एपेंडिसाइटिस का, और साइन होता है पॉलीसिस्टाइटिस का। बॉस है फील ऑन हाइपर एरेस्थेसिया बिटवीन 9th and 11th रिब्स पोस्टियरली, है ना। मर्फी साइन ये है, मर्फी साइन इंडिकेट अ पोटेंशियल polycystitis inflammation of gallbladder. To test, firmly palpate the right upper quadrant subcostal region, pushing under the ribs. Ask the patient to take a deep breath. Positive sign is when significant pain is elicited by the maneuver, usually stopping them mid-breath. ठीक, ये अपन को सब मालूम होना चाहिए। ग्रे टर्नर सिंड्रोम भी यहाँ पर अपन ने बताया है। डिफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है पोस्टियर पेरानियल स्पेस में, है ना। कौन सी डिसीज में? एक्यूट पैनक्राइटिस। आगे बढ़ते हैं। संधि मुक्ति के संदर्भ में क्वेश्चन है। उत्कृष्ट में संधि के दोनों पास में शोध और वेदना होती है, सही है। अवक्षिप्त में एक अस्थि, अतिक्षिप्त में एक अस्थि पास में गमन हो जाती थी, वेदना होती है, तो ये है ना गलत है। ये अतिक्षिप्त में अस्थियां एक दूसरे से दूर दूर हो जाती। विशेष लिस्ट में नाम लिखते हैं क्योंकि निरंतर वेदना होती है, ये सही है। विवर्तित लिखते हैं तो वी ऐसा लिखते हैं, फिर वा सीधा हो जाता है, फिर ती लिखते हैं। इसी को अपन ने विषम करके समझाया था, है ना। तो विवर्तित में संधि अपने स्थान से एक पास में गमन कर जाती, विषांगता रहती है, वेदना रहती है, ये सही है। अपक्षिप्त में संधि का जो है संधि विश्लेष होती है, तीव्र वेदना होती है ना। अपक्षिप्त माने आप छोड़ो, है ना, ये भी सही है। केवल जो है यहाँ पर बी गलत है। नोट्स में हम सुश्रुत में पढ़ते हैं, और सुश्रुत निदान स्थान में जो चैप्टर है
कांड भग्न का, उसमें पढ़ते हैं भग्न का चैप्टर 15वां। तो यहाँ देख सकते हैं उत्कृष्ट में वेदना का प्रादुर्भाव होता है, विशेष रूप से रात में ज़्यादा रहता है ना। विश्लिष्ट में वेदना कंटिन्यूस रहती है, विवर्तित में विस्मांगता देखने को मिलती है, अपचित्त में संधि विश्लेष हो जाता है और तीव्र ऊर्जा होती है, और अति क्षिप्त वाला गलत लिखा है, इसमें संधियां दूर दूर चली जाती हैं, जबकि उसमें लिखा है कि उसमें अतिरिक्त क्षिप्त का लिखा है कि एक अस्थि पास में सरक जाती वेदना होती है ना। ये गलत है क्योंकि ये तिर्यक क्षिप्त का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेन साइन, है ना, किसमें देखने को मिलता है? तो एक्यूट पैनक्राइटिस में देखने को मिलता है ना, अभी अपन पढ़ ही रहे थे, है ना, ग्रे टर्नर और जो है कोलेन साइन। मोस्ट कॉमन कॉज इन एक्यूट पैनक्राइटिस में देखने को मिलता है ट्रैकिंग ऑफ हीमोरेजिक फ्लूइड, है ना, ब्लड अंदर ही जो है निकलता है, रेट्रोपेरिटोनियल अलोंग द गैस्ट्रोहेपेटिक एंड फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, है ना। इस प्रकार से ये जो है चित्र में दिखाया गया है, नाभि के जस्ट ऊपर जो है नीलापन सा आ रहा है ब्लड इकट्ठा होने से, ये कोलेन साइन है ना, जो कि एक्यूट एपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है ना। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन में। यहाँ शल्य और उनके लक्षण दिखाए गए हैं, कहाँ पर शल्य होता है तो क्या लक्षण होते हैं। धमनी में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, तो धमनी में शल्य होता है, तो फैन के साथ रक्तस्राव होता है, वायु बाहर निकलती शब्द के साथ। सिराओं में रक्त बहता है, सिरा में शल्य आ जाने पर रक्त अवरोध हो जाता है। मांस में जो है शोभ वृद्धि होती है, और अस्थि में विविध वेदना प्रादुर्भाव होता है। व्यक्ति चिल्लाता है ओ माँ, ओ बापू, ओ मैया, बचा लो। तो 7वें का आंसर है पहले का तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं मांसगत शल्य का है सोपादि वृद्धि, है ना। सिरा में है सिरा रक्त अवरोध, अस्थि का है विविध वेदना प्रादुर्भाव, और धमनी का है शब्द के साथ, सब फैन के साथ में शब्द करती हुई वायु के, है ना, रक्त का बाहर आना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। फिर आते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, है ना, पुरानी एग्जाम का क्वेश्चन है, हमने तो एग्जाम में कहीं पर भी पूछा गया तो याद रहता है, उज्जैन 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। अपर आउटर कॉन्ट्रेक्ट में होता है। 8वें का आंसर बी है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा के बारे में अपन पढ़ते हैं, है ना। वेयर डज द ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज ग्रो, तो ये जो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो हिस्सा होता है यहीं पर होता है, इसको अपर आउटर एरिया बोलते हैं। और डिवीजन की बात करते हैं तो अपर आउटर रीजन में 50% जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है ना। निपल में 18% है ना। इनर जो है अपर एरिया और में 15% है ना, जो है 11 और 6। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो है अपर आउटर में होता है 50%। फिर आज सुश्रुत के अनुसार सिरोदुख जो है किसका लक्षण है, तो सुश्रुत ने आर्स के लक्षण बताए, लेकिन जो है जो नासार्स होता है उसमें उनका श्लोक है कि उसमें सिरोदुख लक्षण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है ना 9वें का आंसर जो है वो सी। फिर आज सुश्रुत के अनुसार कांड भग्न के कितने प्रकार होते हैं, तो कांड भग्न जो है 12 प्रकार के होते हैं। कांड भग्न से निरंतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कांड भग्न के प्रकार कितने होते हैं, 12। फिर आते हैं डलहल के अनुसार यंत्रों के संदर्भ में सही है। बस्ती यंत्र एक प्रकार का होता है, ये गलत है। 4 प्रकार के होते हैं, है ना। भगंदर यंत्र 2 प्रकार का होता है, ये सही है। अर्श भगंदर यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। सनिरुद्ध 1 प्रकार का होता है, ये भी सही है। अर्शो यंत्र 3 प्रकार का होता है, गलत है। 2 प्रकार रहते हैं अर्शो यंत्र के। तो सही हो जाएगा बी और सी, केवल बी और सी जो है यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से सही है। शल्य हम देखते हैं, है ना,
तो शल्य में ये चार्ट है जो कि दलहल के हिसाब से है। मूल जो है नाड़ी यंत्र सुसुप्त में 12 है, दलहल ने 20 करके बताए हैं। तो दलहल के हिसाब से बस्ती यंत्र जो है एक प्रकार का नहीं होता है, 4 प्रकार का होता है। भगंदा यंत्र सही है क्योंकि उनमें 2 प्रकार का होता है ना। जो कौन सा पूछा था, सनिरुद्ध बुध है ना, सनिरुद्ध बुध जो है एक प्रकार का होता है, ये सही है। आरसो यंत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ 3 लिखा था इसलिए गलत है। सुश्रुत अनुसार अधोलिखित दग्धों में से कृष्ण उन्नत बनता है ना। कृष्ण काला बनाता है सिराओं में अशुद्ध रक्त बहने से। पंडे का क्वेश्चन है, शिरा स्नायु आंसर है। शल्य में हम दग्ध पढ़ते हैं, अग्निकर्म पढ़ते हैं, वहां पर ये विषय आता है। तो शल्य में अग्निकर्म पढ़ते हैं, अग्निकर्म में ये विषय आता है कि शिरा स्नायु दग्ध में कृष्ण उन्नत बढ़ता देखने को मिलती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर रेक्टल कार्सिनोमा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एनल वर्ज द बेस्ट एक्सेप्टेबल ऑपरेशन इज, है ना। इसका सही आंसर है एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन, है ना। 13 का आंसर बी है, ये अपन देख रहे हैं। रेक्टल कैंसर में करते हैं, ये गुदा का कैंसर होता है तो उसमें करते हैं। एब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन के लिए कहा गया है कि ट्यूमर जो है वो लोअर 1/3 रेक्टम में हो, 5 सेंटीमीटर विद इन द एनल बर्ज। इस कंडीशन में, ये जो चित्र में दिखाया गया है, इस कंडीशन में एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो है बी ऑप्शन सही है। फिर आए अत्यंत घातक अपेंडिक्स की कौन सी स्थिति होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस पोजीशन फॉर अपेंडिक्स। सबसे ज्यादा तो रेट्रोसिकल होती है लेकिन घातक होती है पेल्विक। तो यहाँ पर 14 का आंसर जो है वो डी है। अपेंडिक्स के बारे में देखते हैं तो पोजीशंस बताई गई हैं अपेंडिक्स की, है ना, नेट पे इंटरनेट पे देखते हैं। 70% यही होती है ना। मोस्ट कॉमन जो है रेट्रोसिकल होती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो है वो पेल्विक होती है। लेकिन मोस्ट डेंजरस पोजीशन बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ पेरिटोनाइटिस होने का रिस्क रहता है, इसलिए सबसे डेंजरस कंडीशन जो है वो पेल्विक होती है। तो यहाँ आंसर क्या है, पेल्विक है, ठीक है। यहाँ आंसर क्या है, पेल्विक है। क्या आते हैं 15वें क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, मॉर्निंग एस्पूरियस डायरिया इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, है ना। कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है रेक्टल कार्सिनोमा। रेक्टल कार्सिनोमा में देखने को मिलता है। ये अपन इंटरनेट में जब सर्च करते हैं तो हमें मिलता है एस्पूरियस डायरिया, है ना। इस कंडीशन में देखने को मिलता है कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। द पेशेंट में endeavor to empty the rectum several times a day, often with the passage of flatus and with a little blood staining mucus, है ना। ये कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम में देखने को मिलता है। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार सीवन कर्म किस प्रकार के व्रण में निर्दिष्ट है ना। तो सीवन कर्म करते हैं चल संधि आश्रित जो व्रण होते हैं उनमें करते हैं। क्षाराग्नि में तो मना रहता है, अंदर कोई सल है तब भी मना रहता है। मारुत, है ना, बाही जो है उनमें भी मना रहता है। तो 16वें का आंसर जो है वो बी है। शस्त्र कर्म में अपन सीवन पढ़ते हैं, ठीक है। सीवन कर्म में लिखा है, सीवन कर्म में करते हैं चल संधि आश्रित वर्णों में करते हैं।
है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। फिर आए सुश्रुत अनुसार सूची 1 और 2 को मिलान करिए, है ना। 17वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो रोचन चूर्ण सन्निभा, है ना, गौरोचन के समान जो है मूत्र किस में आता है? ये मूत्रोत्साद के दो भेद होते हैं, पित्तज मूत्रोत्साद और कफज मूत्रोत्साद। तो गौरोचन जो है वो पित्तज में देखने को मिलता है ना। पहले का आंसर दूसरा है ना। संक वाला जो है कफज मूत्रोत्साद में देखने को मिलता है। मूत्रोत्सुक जो है भस्मोदक का है। हरित और रक्त वर्ण का मूत्र जो है उष्णवाद में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बनेगा पहले का दूसरा, है ना। सही हो गया डी ऑप्शन। सुश्रुत में पढ़ते हैं अपन मूत्रोत्साद मूत्राघात के प्रकार उत्तर तंत्र में। है ना, ये सुश्रुत उत्तर तंत्र में पढ़ते हैं। तो यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है, मूत्र शुक्र में भस्मोदक के वर्ण का मूत्रस्राव होता है। उष्णवात में हारित या सरक्त मूत्र त्याग होता है। पितृक मूत्रोत्साद में रोचन चूर्ण सन्निभव और कफज मूत्रोत्साद में संघ चूर्ण के समान मूत्रस्राव होता है। ठीक है, वो नोट्स में सारी चीजें हैं। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार रक्त मोक्षण के पूर्व रोगी को किस प्रकार का आहार कराना चाहिए? तो रक्त मोक्षण के पूर्व जो है यवागुपान कराना चाहिए। रक्त विस्रावण यहाँ पर टॉपिक ये यहाँ पर मैंने बताया कि रक्त विस्रावण यवागुपान करा के रक्त विस्रावण कराने के लिए बताया। फिर आए सुश्रुत अनुसार कौन सा यंत्र लेखन कार्य में उपयुक्त होता है? तो लेखन वर्ग में वृद्धिपत्र भी त्रिकूर्चक, है ना, मंडलाग यूज होता है लेखन। शस्त्रों के कर्म पढ़ते हैं अपन शल्य के अंतर्गत। मंडलाग आता है लेखन। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन में सुश्रुत अनुसार गैरोपदक विकास किस दोष से दुष्ट रक्त का लक्षण है? तो गैरिक मृदिका होती है, मिट्टी है, मिट्टी में गंध होती है, गंध यानी कि पृथ्वी माहूत यानी कफ। ये अपना तरीका था याद रखने का, है ना, कफ। तो 14वें अध्याय में जो सुश्रुत का 14वां अध्याय है सोणित वर्णी, उसमें अपन इसको पढ़ते हैं, है ना। वातादि दुष्ट रक्त के लक्षणों में कफज में गैरिक उदक के समान हो जाता है। फिर आते हैं सुश्रुत मतानुसार निम्न में से किस शलाका का प्रयोग अग्निकर्म में होता है? तो अग्निकर्म कभी भी करें तो उसमें अंकुश होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए। अंडे का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है ना। तो सही आंसर है अंकुश। दर्वाकृति क्षार कर्म के लिए होता है। कोल जो है नासारभूत के लिए होता है। ठीक है, तो यह अंकुश मुखी जो है वो अग्निकर्म में काम में आता है। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सी कर्बुरा जलोका का लक्षण है? कर्बुरा जलोका जो होती है छिन्नो उन्नत कुक्षी करने वाला, है ना, लक्षण वाली रहती है। अंजन चूर्ण वाला तो कृष्णा होती है ना। तो जलोका के बारे में देखते हैं अपन। तो जो कर्बुरा होती है वो छिन्नो उन्नत कुक्षी उसका लक्षण है। नेक्स्ट में आते हैं सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सा लक्षण मर्म क्षत का है? उपजिता तो स्नायु का होता है ना। पर संधि में देखने को मिलता है। तालु मूल रुजा तो मिलती नहीं है। संलयन जो है वो मर्म
छत में देखने को मिलता है ना, संलयन जो है देखने को मिलता है। फिर सुश्रुत अनुसार कौन सी व्याधि में कुलत्थ के समान कृष्ण स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं, छाले उत्पन्न हो जाते हैं? क्षतज विसर्ग में, पित्तज ग्रंथि, शल्यज नाड़ी, उत्तमा सुख दोष। तो सही आंसर है क्षतज विसर्ग। तो विसर्ग के बारे में अपन सुश्रुत निदान स्थान में पढ़ते हैं। विसर्ग में क्षतज विसर्ग के अंतर्गत आता है स्फोटई कुलत्थ सदस्य। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सा लक्षण पनिसिका में देखने को मिलता है? पनिसिका यानी क्षुद्र रोग है। पनिसिका जो है वो सालुकवत होती है ना, सालुक के समान। क्षुद्र रोग में पढ़ते हैं अपन। सुश्रुत में क्षुद्र रोग दिए हैं, शल्य में भी अपन अध्ययन करते हैं। पनिसिका जो है वो सालुकवत होती है। अगला क्वेश्चन है सुश्रुत अनुसार व्रण रोपण के पश्चात सवर्णीकरण हेतु के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करना चाहिए? तो सही आंसर है रोहिणी फल। सुश्रुत चिकित्सा में पहले ही चैप्टर है चिकित्सा का, द्विवर्ण अध्याय, इसमें अपन पढ़ते हैं है ना। पांडुकर्म यानी सवर्णीकरण में रोहिणी फल का यूज होता है। फिर आते हैं सुश्रुत अनुसार व्रण शोथ की किस अवस्था में अल्प शोभता देखने को मिलती है? तो अल्प शोभता आम और पंचमान दोनों का लक्षण है। नहीं, आम और पक, आम अवस्था में भी पक अवस्था में भी सूजन घट जाती है ना? आम और पक अवस्था का लक्षण है। शल्य के अंतर्गत सुश्रुत में अपन व्रण शोथ के बारे में पढ़ते हैं है ना। शोथ की 3 अवस्थाएं होती हैं, इसमें अल्प शोभता आम का भी लक्षण है और अल्प शोभता जो है पक्का अवस्था का भी लक्षण है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज assertion एंड सेकेंड इज रीजन, है ना। तो 2 है, एक कथन है और एक तर्क है। तो कथन है while suturing needle should not be set very far from skin margin, स्किन मार्जिन से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, not very near, है ना, पास होना चाहिए ना दूर में होना चाहिए। दूर भेद करने से पीड़ा होती है। प्रेसिंग वेरी फार कॉज पेन एंड प्रेसिंग वेरी नियर रिजल्ट ए कट थ्रो ऑफ सूचर, है ना, सूचर। ये दोनों ही सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ये आंसर सही है, नॉलेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है। फिर आई एम गिविंग बिलो आर 2 स्टेटमेंट, हेमंत शिशिर बसंत में व्रण बंधन को जो है तीसरे दिन खोलना चाहिए। तो हे शिव तुम तीनों देवताओं में महान हो, है ना, तो तीसरे दिन खोलना चाहिए। सही है भाई। अत्यधिक अवस्था में व्रण बंधन को कभी भी खोला जा सकता है, ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो कॉमन सेंस है, कभी भी खोला जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हेमंत और बसंत और शिशिर में तीसरे दिन जो है व्रण की पट्टी खोलने के लिए कहा है। क्या आते हैं मर्फी ट्राइड, पीवीटी, है ना, पेन, वॉमिटिंग और टेम्परेचर या फीवर कह सकते हैं, अपेंडिक्साइटिस का है। टॉपिक रिपीट होते हैं, ये अपन समझ रहे हैं। मर्फी ट्राइड का इससे बाद में फिर से पूछा गया था। सुश्रुत मतानुसार पानी क्षार का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग में किया जाता है?
तिमिर, तिमिर आंखों में नहीं, पानी क्षार यूज नहीं होता। रक्त पित्त के कंडीशन में क्षार यूज नहीं होता है। उदर में छाल लेते हैं, सिवा क्षार पाचनक चूर्ण है, क्षार गुटी का अपन लेते हैं। आर्स में है, असमरी में अपन क्षार परपटी यूज करते हैं। तो सी, डी और ई ये ऑप्शन सही है। क्षार के बारे में अपन पढ़ते हैं सूत्र स्थान में, शल्य में। तो पानी क्षार जो है उदर रोगों में यूज होता है, असमरी में यूज होता है। आर्स में तो है ना, आर्ट्स में तो पानी प्रतिष्ठान दोनों चीजें यूज होती रहती हैं। सुश्रुत मतानुसार निम्न में से कौन सी निर्विष जलों का है? सावरिका जो है निर्विष जलों का है। जलों का में साविस और नाविस जो है निर्विष जलों का पढ़ते हैं, तो है ना, निर्विष जलोकाएं 6 होती हैं, उसमें आती है सावरिका। फिर अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार किस सिरा पर कर्ण वेदन करने से मन्य स्तंभ हो जाता है ना? देवकर क्षेत्र में कालिका, कालिका में तो दास अवतु होता है, लोहित का है ना, और मारमरिका। तो इसका सही आंसर जो है वो है लोहित का, है ना। मास्क करके मन्य स्तंभ अपतानक मास करके फॉर्मूला है। 16वां चैप्टर है सूत्र स्थान का, कर्ण वेदन विधि अध्याय, है ना। 16वें चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो लोहिता में मास्क करके फॉर्मूला है, मन्य स्तंभ से अपतानक से रोक रहा है, और कर्णशूल ये लक्षण होते हैं अगर कान की कोई सिरा का वेदन हो जाता है तो, लोहिता सिरा का वेदन हो जाता है तो। फिर आए पायना की कितनी विधियां होती हैं? तो पायना की 3 विधियां होती हैं, क्षार पायना, उदक पायना, तेल पायना। ये सही है। तेल पायना मांस छेदन के लिए होती है, मांस छेदन के लिए उदक पायना होती है ना। तेल तो सिरा स्नायु के लिए होती है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो शस्त्रधार तीक्ष्णता के लिए होती है पायना। तेल पायना सिरा और वेदन स्नायु छेदन के लिए है। उदक होती है मांस छेदन के लिए। फिर आते हैं सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से किस व्याधि में रोगी को बिना कुछ खिलाए हुए शस्त्रगम, है ना, तो उसका मामा भागा, उसका यानी उदर रोग, मामा यानी मूड गर्भ, है ना, असमरी, मुख रोग, अर्श, भगंदर, इन सब में अपन बिना कुछ खिलाए शस्त्रकम करते हैं। तो भगंदर में करते हैं, अर्श में करते हैं, है ना, मुख रोग में करते हैं। तो ए, बी और डी, है ना, सही है। विदधि में नहीं होता है, कांड बगन में नहीं होता है। तो ए, बी और डी सही है। है ना, अभुक्त शस्त्रगम उदर रोग में, मूडगर में, असमरी में, मुख रोग में, अर्श भगंदर में, इनमें किया जाता है। उसका मामा भागा। फिर आते हैं सुश्रुत मतानुसार असमरी की शल्य क्रिया में कितने मर्मों को बचाने का निर्देश है? आ से असमरी, आ से 8, है ना, 8 मर्मों को बचाने का निर्देश है। बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। असमरी के अंतर्गत अपन इस चीज को पढ़ते हैं। सुश्रुत में बताया है, चिकित्सा में, असमरी की चिकित्सा में निर्देश बताया है।
अस्मरी में पढ़ते हैं अपन सुश्रुत चिकित्सा में, है ना, 8 मर्मों को बचाने का निर्देश। अगला है पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीढ़िका जो है कौन से भगंदर में देखने को मिलती है, तो शंभू का वर्ड भगंदर में देखने को मिलती है। भगंदर पढ़ते हैं अपन, भगंदर में शंभू का वर्द में पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीढ़िका देखने को मिलती है। फिर आते हैं अधोलिखित में से कौन सा संधि मुक्त का भेद नहीं है, अतिचित, अवचित, विवर्तित। तो ये तो बाद में एग्जाम में पूछे भी गए हैं, अतिपातित नहीं होता है, ठीक है, अतिपातित नहीं होता। फिर आप सुश्रुत अनुसार रक्त स्राव को रोकने के लिए संकोच सिरा, है ना, सिराओं को संकुचन करने के लिए क्या करना चाहिए, दाह करना चाहिए, है ना, दाह कर्म करते हैं, दहन कर्म किया जाता है रक्त विस्रावण को रोकने के लिए। रक्त स्तंभन क्रिया के अंतर्गत दहन से सिराओं का संकोच होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर आओ मर्फी साइन, पुराने क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। मर्फी साइन जो है वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का है, ट्राइड होता है अपेंडिसाइटिस का, और मर्फी साइन जो है वो होता है कोलिसिस्टाइटिस। फिर आओ सुश्रुत संहिता में अविदग्धम समम याति विदग्धम पकेति, अविदग्ध का समान होता है और विदग्ध का जो है पाक हो जाता है। ये उपनाह के लिए कहा गया है, उपनाह बांधने से ऐसा होता है। फिर आओ सुश्रुत अनुसार अणु बहु विदारित, है ना, किस कांड भग्न का लक्षण है, तो ये अणु बहु जो है, अणु और बहु 2 भागों में बांट देते हैं, यानी पाट देते हैं अपन, पाठित का है, पंडे का क्वेश्चन है। कांड भगने से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, पाठित में अणु बहु विदारित आता है। अगले में बढ़ते हैं, भेदन कर्म के लिए कौन सा शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, मंडलाक का, भीमुख का। तो नख के जो कार्य बताएं उसमें, है ना, भेदन आता है, तो यहाँ पर नख शस्त्र सही आंसर है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना, गुड साल रूल जो है काय के लिए होता है, तो फिशला इन एनो के लिए होता है। चवालीस का आंसर जो है डी है। गुड साल रूल जो है वो फिशला इन एनो के लिए होता है। फिर आओ वेदनो शांति असक प्रसादो मार्दवम छा, है ना, वेदना की शांति हो जाना, है ना, और असक प्रसादो मार्दवता, ये लक्षण जो है अविपरीत बंध के होते हैं ढंग से। स्तन अर्बुद के संदर्भ में ट्रिपल असेसमेंट जो होती है उनमें कौन कौन सी चीज होती है, तो क्लिनिकल असेसमेंट होता है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग होती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होता है, लेकिन ट्यूमर मार्कर नहीं होता। ये आंसर डी है, ये होते हैं ट्रिपल असेसमेंट, है ना। क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी इसमें होता है, बेस्ट इमेजिंग भी रहती है, और सेलुलर डायग्नोसिस भी होता है, हिस्टोपैथोलॉजी भी रहती है। तो अपन ब्रेस्ट कैंसर के संदर्भ में ट्रिपल असेसमेंट के नाम से जानते हैं। फिर आप सीवन कर्म में किसमें निर्दिष्ट है, तो सीवन जो है वो शब्दोवर्ण में करते हैं, है ना, शब्दोवर्ण में सीवन करते हैं। उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर सुश्रुत संहिता अनुसार अंश च्योति होने पर संधि को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए कौन सा निर्दिष्ट बंध है? इसका सही आंसर है स्वस्तिक। सुश्रुत में अपन भग्न चिकित्सा पढ़ते हैं और वहां पर स्वस्तिक बंध आता है। भग्न चिकित्सा चैप्टर है तीसरा सुश्रुत चिकित्सा में, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, है ना, अंश में स्वस्तिक बंध मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिरा स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, 23 में भी पूछा गया है। शिरा स्नायु के लिए होता है अपना सदंश यंत्र। पक्वाशय से निकलने वाला किस प्रकार का स्राव असाध्य माना जाता है ना? तो पक्वाशय से निकलने वाला पुलाकोदक के समान स्राव जो है वो असाध्य माना जाता है। 22वां चैप्टर है सुश्रुत का, व्रण स्राव विज्ञानी अध्याय, इसमें वो लिखा हुआ है असाध्य व्रण स्राव में पक्वाशय से निकलने वाला पुलाकोदक के समान स्राव जो है वो असाध्य होता है। फिर आते हैं कौन सा भगांदर असाध्य होता है? तो छतज भगांदर जो है जिसमें क्रमी बनते हैं वो असाध्य होता है। 51 का आंसर छतज है। भगंदर देखते हैं अपन, भगंदर में छतज भगंदर जो असाध्य होता है। फिर आए शिरोअभिघात की किस अवस्था में ग्लास्कोकोमा स्कोर अगर 14-15 हो तो उसको किस में काउंट करेंगे, है ना? तो एक ग्लास्कोकोमा स्केल देखा जाता है चोट लगने पर, ट्रॉमा होने पर, और इसमें आई ओपनिंग चेक करते हैं, वर्बल रिस्पांस चेक करते हैं, मोटर रिस्पांस चेक करते हैं, तो इनके स्कोर होते हैं टोटल 15, है ना? तो माइल्ड होता है 13 से 15 के बीच में स्कोर, मॉडरेट में होता है 9 से 12 और सीवियर में होता है 3 से 8। तो ये माइल्ड है ना, ये माइल्ड है। 52 का आंसर जो है बी है। यदि अर्श के पेशेंट में बहुत सारे अर्श हो तो सबसे पहले कौन से अर्श की चिकित्सा करना चाहिए? दक्षिण वाले आगे से पीछे आ गए, अपना फॉर्मूला था, आंसर है दक्षिण भाग के। है ना, चिकित्सा अगर अपन को करना पड़े तो पहले दक्षिण की, फिर वाम की, फिर उसके बाद में पीछे, फिर आगे के अर्शों की चिकित्सा करना चाहिए। फिर आओ स्थूल अणु सम विषम पाली, है ना, कौन से कर्ण वेदन का लक्षण है? तो स्थूल है, सम विषम है, तो व्यायाम करना चाहिए। ऐसा याद करने का तरीका तो व्यायोजिम का है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 110 में कितने प्रकार के मर्म होते? तो अभी पढ़ा अपन ने कि 8 मर्मों को बचाना चाहिए अस्मरी में, है ना? अस्मरी में जो 8 मर्म होती है वो 110 की मर्म है। 55 का आंसर जो है वो 8 है। हमारी चिकित्सा में पढ़ते हैं 8 मर्मों को बचाने का निर्देश है, और ये मर्म जो है वो 110 में होती है। फिर सुश्रुत में किसे मूत्रोपघात का प्रकार नहीं माना? जो मूत्रोघात के प्रकार अपन ने पढ़े हैं उसमें रक्तज नहीं होता। 56 का आंसर है डी। फिर सरस्ट सहस्ट रोमा किस प्रकार के मूत्रकच्छ का लक्षण है? तो कफज मूत्रकच्छ का लक्षण है। सुश्रुत उत्तर तंत्र में पढ़ते हैं अपन कफज मूत्राघात का पूछा है, सहस्ट रोमा, और मूत्राघात का प्रकार कौन सा नहीं होता है? तो उसमें रक्तज नहीं होता है। तो ये थे जो है सुश्रुत शल्य के क्वेश्चंस। अब अपन इसका सारांश ले लेते हैं। सारांश अपन लेते हैं तो सारांश का मतलब है कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। तो जो शल्य है
शल्य 3 जगह सुश्रुत संहिता में अपन पढ़ते हैं। मूल संहिता से ही अपन को पढ़ना चाहिए क्योंकि सुश्रुत का ही क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। तो एक तो सूत्र स्थान में है, सूत्र स्थान में 5वां चैप्टर है ना, 5 से लेकर 27 जो चैप्टर है वो उसमें शल्य के विषय मिलते हैं। इसके अलावा निदान स्थान में, निदान स्थान में भी आधे अध्याय छोड़ते हैं अपन, है ना, वाद व्याधि है, पुष्ट है, प्रमेय है। निदान स्थान ऑलमोस्ट शल्य से भरा हुआ है ना। इसके अलावा चिकित्सा, चिकित्सा स्थान में भी आर्स, स्मरी, भगंदर, व्रण की चिकित्सा बताई गई है। तो ये 3 स्थान जो है वो शल्य का इसमें वर्णन मिलता है। टॉपिक्स के अगर अपन देखते हैं, है ना, टॉपिक्स का कौन के टॉपिक्स का वर्णन पूछा जाए तो व्रण के क्वेश्चन आते हैं, है ना। मर्म विद जो होता है या शल्य विद जो होता है उसके क्वेश्चन आते हैं। शस्त्र कर्म जो अपन 8 प्रकार के पढ़ते हैं, C1 किसमें करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अस्मरी के क्वेश्चन आते हैं, है ना, भगंदर के क्वेश्चन आते हैं। ये तो प्राइम डिसीज है, आर्स है, क्षुद्र रोग है, कांड भग्न है, इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कर्ण वेदन जो है वैसे कुमारव्रत का टॉपिक है, लेकिन कर्ण वेदन जो चैप्टर है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। जो रक्त मोक्षण के या रक्त स्कंदन है ना, रक्त मोक्षण वाला जो चैप्टर है 14वां सूत्र स्थान का, उससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो क्षुद्र रोगों में कुछ अपन ग्रंथि, विदिति, विसर्ग पढ़ते हैं, उन सबके भी क्वेश्चन आते हैं। ग्रंथि के बारे में, विसर्ग के बारे में, इनके भी क्वेश्चन आते हैं। उदर रोग के क्वेश्चन आते हैं। इन 3 स्थान के अलावा हमने जो उत्तर तंत्र था, उत्तर तंत्र में भी 2 टॉपिक देखे, एक मूत्रकच्छ और दूसरा मूत्राघात, है ना। मूत्रकच्छ और मूत्राघात वाला जो है वो उत्तर तंत्र से पूछा गया। सर्जरी की बात कर लें अपन, तो सर्जरी में जो देख रहे हैं मर्फी साइन है, मर्फी ट्राइड है, वो बहुत पूछा जाता है ना। मर्फी ट्राइड भी पूछा जाता है, मर्फी साइन भी पूछा जाता है ना। ट्राइड भी पूछा जाता है, साइन भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो ऑपरेशन के कुछ टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं। ग्लास को कॉमा वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा सर्जरी में फिक्स हैं, कुछ नए क्वेश्चन बनते नहीं है, वही रिपीट होके आते रहते हैं मॉडर्न में, तो है ना, नए क्वेश्चन बनते नहीं है, वही क्वेश्चन जो है किसी में डिटेल पूछ लेते हैं। ग्रेट टर्नर सिंड्रोम का भी पूछ लेते हैं, कभी बॉस जो है ना। तो 1-2 टॉपिक्स ही जो हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो शल्य में इतना ही था, इसके बाद में अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।